जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ जो इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो या करना चाहते हो तो दोस्तों इन 30 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्न के आंसर हमें देकर कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 1974 में पहली बार किस शहर में सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अहमदाबाद। यानी दोस्तों जो अहमदाबाद है उसमें पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की गई थी 1974 में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों आरबीआई उसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा की गई थी तो आपको पता होगा दोस्तों 1934 का एक्ट था। और दोस्तों अगर आपसे समिति पूछी जाए तो आपको पता होगा दोस्तों रॉयल समिति या रिटर्न यंग समिति भी जानी जाती है। यानी दोस्तों जो रॉयल समिति है उसको यंग रिटर्न समिति भी कहते हैं। और दोस्तों किस एक्ट के तहत हुई थी 1934 एक्ट के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपसे बात करी जाए कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। यानी दोस्तों जो आरबीआई थी इसे सरकारी बैंक कब बनाया गया था तो 1949 ईस्वी में जब दोस्तों ये बनी थी, जब ये प्राइवेट बैंक थी आपको पता होगा। और दोस्तों वहीं आपसे मैं बात करूं 1955 में तो आपको पता हो 1955 में दोस्तों आपकी एसबीआई बैंक की स्थापना होती है। यानी दोस्तों जो इम्पीरियल बैंक थी उसको मतलब नाम चेंज कर दिया गया था एसबीआई। और दोस्तों आपको पता हो जो आरबीआई की मतलब स्थापना की गई थी तब इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था 1935 से 37 तक। और 1937 के बाद दोस्तों कहाँ ला गया मुंबई में। इसका मुख्यालय भी वर्तमान में मुंबई में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत के वित्त आयोग है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या ऐड किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों आपको पता होगा जो 42वां संविधान संशोधन है इसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए काठमांडू। यानी दोस्तों पहले दक्षिण एशियाई खेलों का जो मतलब मेजबानी की थी वो दोस्तों काठमांडू ने की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब की गई। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में प्रो कबड्डी लीग थी उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014 ईस्वी में। और दोस्तों आपसे पूछा है कि सबसे पहले इसका खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों इसका सबसे पहले खिताब जयपुर पैंथर्स ने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों वहीं बात करें आपको इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तो आपको पता होगा दोस्तों 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी जिसका दोस्तों सर्वप्रथम खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो आपको पता होगा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है
वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली। यानी दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 50। यानी दोस्तों जो आपकी न्यायपालिका है वो आपकी आर्टिकल 50 में आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? यानी दोस्तों आपको बताना जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी भ्रंश एवं मोरदार पर्वत है जो हिमालय पर्वत है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए मतलब दोहरी कुंडली थी उसकी खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 1973 ईस्वी को आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस घटना के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस घटना के बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। यानी दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट थी उसी के बाद दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रिया पद्धति के आधार पर भारत का संविधान किस देश से लिया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना संपूर्ण क्रिया पद्धति के आधार पर भारत का संविधान किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अवशिष्ट नहीं है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जैविक अपशिष्ट नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोश का सिद्धांत किसने दिया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो कोश का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लाइडन और स्वान ने दोस्तों कोश का सिद्धांत दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर। यानी दोस्तों जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो आपका कहाँ पर है? तारापुर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कौन सी नदी है जो ऑप्शन दिए गए इसमें से जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। यानी दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोटॉन है उसकी खोज
किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना क्या है, प्रोटॉन की खोज। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम जनगणना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में। और दोस्तों ये किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मेयो। यानी दोस्तों जो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है? यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। यानी दोस्तों जो पोटेशियम है वो जल में तैरता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी दोस्तों एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है एनडीसी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 30 क्वेश्चन का वो यहीं पर आज समाप्त होता है। और दोस्तों आप ना इसको जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।